मेरे प्यारे स्टूडेंट है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी क्लास की गणित की वर्कशीट और उसका नंबर है 7 और आज की तारीख है 15 अक्टूबर। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। आपको याद ही है हम संख्याओं के बारे में बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और इसी संदर्भ में आज हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सन्निकटन की समझ। सन्निकट, सन्निकटन शब्द में आप देखते हो निकट शब्द है। निकट का मतलब होता है पास। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, सन्निकट और फिर लिखा है न, सन्निकटन। सन्निकटन में निकट शब्द है, देखो बीच में निकट है ना। निकट का क्या मतलब होता है? पास। आप मेरे निकट आइए मतलब पास आइए, तो पास। तो आज हम समझ रहे हैं नंबरों के पास होने की कहानी यानी सन्निकटन। तो चलो ये क्या है, इसका क्या मतलब है, इसको जानते हैं हम हमारी वर्कशीट के द्वारा। यहाँ पर दे रखी है एक प्यारी सी पिक्चर और उस पिक्चर में बच्चे जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आओ, बाहुबली की माताजी पूछती हैं आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं। तो बाहुबली अनुमान लगाकर बताते हैं, मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। अब ये क्या था? ये था आकलन, यानी कि अनुमान लगाना एक तरीके से किसी चीज का आकलन करना है। तो आकलन क्या है? आकलन है अंदाजा लगाना, उचित वास्तविक संख्या का उचित। उचित मतलब जो सही के लगभग आसपास हो। दूसरा अनुमान लगाना, सीधी सी बात है, अंदाज लगाना अनुमान लगाना एक ही बात होती है। निकटतम संख्या, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वास्तविक संख्या है हम लगभग उसके पास हों। मतलब जैसे उन्होंने कहा 40 लोग आ सकते हैं, तो लगभग बोला उन्होंने। तो लगभग 40 का मतलब है वो 38 भी हो सकते हैं और 42 भी हो सकते हैं। हो सकता है वो 44 भी हो जाएं या वो 37 या 36 भी हो, ये भी हो सकता है। तो 40 का मतलब है 3-4 नंबर आगे या 3-4 नंबर पीछे। कब? जब आकलन किया जा रहा है या अंदाजा लगाया जा रहा है तब। अब आगे आकलन। तो अगर आपसे कहा जाए आकलन कीजिए तो आपको अंदाजा लगाना है, तो उसे अनुमान लगाना भी कहा जा सकता है, निकटतम संख्या भी कहा जा सकता है, आकलन भी कहा जा सकता है और वास्तविक संख्या का उचित अंदाज लगाना भी कहा जा सकता है। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे और जानते हैं कुछ खास बातें। दहाई का आकलन करना बताया गया है। दहाई का मतलब ये होती हैं दहाई वाली संख्या जो यहां से शुरू होकर आगे बढ़ती हैं। कहां तक बढ़ती हैं? यहां तक। यानी 10 से 99 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं ये सब दहाई वाली हैं। आपको याद है ना, हम पढ़ते हैं ये इकाई और ये दूसरा नंबर दहाई और ये सैकड़ा, तीसरा नंबर सैकड़ा। और अगर 4 होते तो कैसे पढ़ते हम? ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो वैसे आज हम 4 ही चीजों के बारे में जानने वाले हैं, दहाई के बारे में, सैकड़ा के बारे में और हजार के बारे में। तो चलो करते हैं इनका आकलन, यानी कि अंदाजा लगाते हैं, आकलन करते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। संख्याएं 1, 2, 3, 4 0 के निकट हैं, इसलिए संख्या का निकटतम दहाई में आकलन निम्न दहाई होगा। देखिए अब ये है 12। अब 12 का निकटतम दहाई में आकलन अगर हम करते हैं तो वो है 10 और 34 की बात करते हैं तो वो है 30। तो 12 और 34 में आप देख रहे हैं पीछे है 2 और 34 में पीछे है 4। तो 2 और 4 और 2 और 4 के बारे में हमने पढ़ा कि ये 0 के पास हैं। 0, 1, 2, फिर यहाँ पर 3, फिर 4, फिर आता है हमारा 5 और फिर हमारा आता है 6 और फिर हमारा आता है 7 और फिर हम पढ़ते हैं 8 और फिर 9 और उसके बाद होता है 10। अब ये कह रहे हैं कि जो 1, 2, 3, 4 हैं ये जो नंबर हैं, अगर दहाई के बारे में पूछा जा रहा है
तो ये 0 के ज्यादा पास होंगे या 10 के, तो सीधी सी बात है अगर ये 0 के ज्यादा पास हैं, जबकि 5 से 9 तक के नंबरों को हम 10 के ज्यादा पास मानेंगे। तो क्योंकि हमसे 12 का निकटतम दहाई में आकलन पूछा गया है, तो दहाई में बताना है यानी 10 वाली संख्या में बताना है, तो वो क्योंकि ये 12 है तो इसलिए 12 का दहाई अंक में आपको पता है 12 वाली लाइन 11 से शुरू होती है और 20 पर खत्म होती है। तो अब हमें ये बताना है कि 12 से पहले जो दहाई वाला अंक था वो था 10 और 12 के बाद दहाई वाला अंक होगा 20। तो 12 किसके ज्यादा पास है, 10 के या 20 के? तो हम जानते ही हैं 12 10 के ज्यादा पास है, तो निकट वाला दहाई अंक बताना है। तो निकट वाला दहाई अंक हो गया 10। अब इसी तरह 34 का, 34 के पास 30 है दहाई अंक और फिर दूसरी तरफ 40 है, तो 34 इसके बीच में आएगा और 34 में पीछे है 4। क्या है पीछे? 4। और हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर 4 है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि 34 से पीछे की तरफ जाएंगे तो 30 मिल गया हमें, तो इसलिए उत्तर हो गया 30। अब इसी बात को आगे समझते हैं। 5 6 7 8 9 संख्या 10 के निकट है, जो मैंने अभी अभी आपको सिखा दिया। तो अब इसमें उदाहरण कर लेते हैं। 16 का निकटतम दहाई में आकलन करना है, तो हमें पता है कि 16 से को अगर हम करेंगे तो पहले है दहाई अंक 10 और बाद में है 20 और 16 में पीछे है 6। और हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि 6 जो है, ये देखिए ये 6 जो है ये 10 के पास है, यानी आगे बढ़ना है। तो अगर पीछे 6 है तो हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि आगे बढ़ेंगे तो 16 से अगर आगे जाएंगे तो 20 आएगा, तो 20 दहाई अंक हो गया। अब 77 की बात करें तो 77 में भी 7 पीछे है, तो पीछे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 80 आएगा। अगर पीछे जाते तो क्या आता? 70 आता, लेकिन वो गलत हो जाता, तो आगे बढ़ेंगे। तो अगर पीछे वाला नंबर जो 6 या 7 जो पीछे दे रखा है, ये अगर 4 तक होता है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, यानी कि 16 है तो पीछे की तरफ जाएंगे तो 10 आएगा, आगे की तरफ जाएंगे तो दहाई अंक 20 आएगा। 77 है, पीछे की तरफ जाएंगे तो दहाई अंक 70 आएगा, आगे की तरफ जाएंगे तो 80 आएगा। ऐसे ही 12 का पीछे गए तो 10 आया, 34 का पीछे गए तो 30 आया। पीछे का मतलब उल्टी गिनती, पीछे का मतलब उल्टी गिनती, और आगे का मतलब सीधी गिनती, आगे की तरफ बढ़े। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सैकड़ा में समझिए, तो हमने 10 वाले अंक में समझा, अब 100 वाले अंक में कैसे समझेंगे इसे? जब दहाई की बात कर रहे थे तो हम सिंगल नंबर की बात कर रहे थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9। लेकिन जब हम सैकड़े की बात कर रहे हैं तो हम पीछे वाले 2 नंबरों को देखकर चलेंगे। तो अब देखिए 301 यानी 01 से शुरू होकर 49, 349 मतलब 4 9 49 हो गया। 301 से 449 की बात करेंगे तो पीछे के 2 नंबर यानी अंक देखकर चलिए, तो ये किसके पास हैं? ये 300 के पास हैं। हम सीधी सी बात है, सैकड़ा मतलब 100 वाले नंबर 300, और 350 यानी 349 तक अगर संख्या होगी तो हम पीछे जाएंगे, यानी 300 के पास आ गए। और अगर 349 से ज्यादा होती है 399 तक, तो हम 400 के पास जाएंगे, यानी आगे बढ़ेंगे, सीधी गिनती गिनेंगे। तो यह है सैकड़ा का आकलन। आकलन में हमने जो ऊपर सीखा वही नीचे करना है। 648 का निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे तो हमने पीछे वाले नंबर देखे, ये 48 है, मैंने कहा पीछे वाले 2 नंबर देखो, तो आपने जब 2 नंबर देखे तो हमने देखा ये तो 48 है, जबकि 49 तक हमें पीछे जाना होता है। तो आप पीछे की तरफ जाएंगे तो 600, जैसे 301 से 349 की बात हमने की, तो जो आगे वाला नंबर है वो वहां पर चले जाएंगे, तो इसके आगे 6 है तो हम 600 पर चले गए। अब हमने बात की 738 की, तो पीछे 38 दे रखा है, ये भी 49 से छोटा है, तो हम पीछे चले जाएंगे, यानी आगे वाले नंबर के पास। आगे इनके आगे क्या लगा हुआ है? 7 लगा हुआ है, तो हम 700 के पास चले गए। तो सैकड़े किसके पास है? 738 700 के पास है। 648 किसके पास है? 600 के ज्यादा पास है। अब हमसे कहा जाए कि 350 से 399 किसके ज्यादा करीब है? तो 400 के करीब है, यानी पास है। तो 784 किसके ज्यादा पास है? 700 के या 800 के? तो हम कहेंगे 800 के ज्यादा पास है। 950 900 के ज्यादा पास है या
900 के बाद आता है 1000, 1000 के ज्यादा पास है तो हम कहेंगे 950 जो है वो 1000 के पास है। तो ये है आज की सैकड़े की कहानी। अब बढ़ जाते हैं हजार की कहानी की ओर। बिल्कुल इसी तरीके से अब पीछे के 3 नंबर हम देख लेंगे। ये 3 नंबर 4001 से 4499, 4000 के ज्यादा पास है या 5000 के, तो हम कहेंगे 4000 के ज्यादा पास है। इसी तरह से 4500 से 4999 संख्या 4000 के ज्यादा पास है या 5000 के, तो हम कहेंगे 5000 के ज्यादा पास है, यानी कि निकट है। अब इन्होंने हमें दो दो उदाहरण दिए हैं और हमें बताया है तो उन्हें भी देख लेते हैं। 5221, अब देखो पीछे 221 दिया है, अब 499 तक की बात होती है पीछे जाने के लिए। अब ये 221 है तो हम पीछे ही जाएंगे, तो 5000 के पास जाएंगे कि 6000 के, तो हम 5000 के पास जाएंगे। अब 7198 दिया हुआ है तो 7000 के पास जाएंगे या 8000 के, तो सीधी सी बात है 158 दिया है जो 499 से छोटा है, तो हम 7000 के पास चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे हम, तो 5555 दिया है तो ये 500 से बड़ा नंबर, पीछे के 3 नंबर देखिए 500 से बड़े हो गए, 555 तो 500 से बड़ा है। तो अब 5000 के पास जाएंगे कि 6000 के, तो हम कहेंगे हम 6000 के पास जाएंगे क्योंकि वो हमारे ज्यादा पास है। फिर 8699 दिया है तो 699 भी 500 से बड़ा है, तो अब हम 8000 के पास जाएंगे कि 9000 के, तो हम कहेंगे 9000 के पास जाएंगे क्योंकि वो हमारे ज्यादा पास है। तो ये थी आज की वर्कशीट जिसमें हमें दहाई, सैकड़ा और हजार निकालना, हजार का आकलन निकालना सीखना है कि अगर हमें अनुमान लगाने के लिए कहा जाए कि हजार की संख्या में अनुमान लगाइए, तो अगर मान के चलो बाहुबली से पूछा जाता कि आपके जन्मदिन पर कितने लोग आ रहे हैं शामिल होने के लिए, और फिर बाहुबली अगर अंदाजा लगाते उनके यहाँ हजार की संख्या में हजारों की संख्या में आने वाले होते, तो हो सकता है वो बोलते कि करीब 4600 लोग आएंगे। तो अगर वो ये कहते हैं कि 4600 लोग आएंगे, 4700 लोग आएंगे, मतलब 4700 लोग आएंगे या 4600 लोग आएंगे, तो उनके घर वाले कितने लोगों के खाने का प्रबंध करेंगे। तो उनके घर वाले कौन से दहाई अंक के पास है, ये वाला अंक 4600, यानी कि 4600, 4700, ये जो नंबर हैं ये 4000 के ज्यादा पास हैं या 5000 के, तो हम कहेंगे 5000 के ज्यादा पास हैं। तो घर वाले 5000 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करके रखेंगे। अब आ गई होगी मेरी बात समझ में कि आकलन करके हम काफी सारी चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। तो चलो क्या सीखा, अब फटाफट से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं और जान लेते हैं, और इसी बहाने अगर कुछ चीजें हमें नहीं भी आई होंगी तो उनको फटाफट से सीख लेते हैं, क्योंकि सवालों के जवाबों को ढूंढने से अक्सर हमारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। अब हमें बताना है दहाई अंक। तो 37 किसके करीब है, तो 37 में देखिए 7 है पीछे, तो हमने ये पढ़ा ही है कि 7 है तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो 37 के पहले जो दहाई अंक है वो है 30 और बाद वाला है 40, तो कहां जाएंगे, हम जाएंगे 40 के पास। इसमें देखिए ये 115 है, तो पीछे वाले नंबर जब हम देख रहे हैं, पूरे नंबर जब हम देख रहे हैं, दहाई का आंकलन करना है, और पीछे वाले नंबर देखिए ये है 5, पीछे वाला 115 में पीछे 5 है, तो जब 5 होता है तो हम आगे जाते हैं, तो ये 110, 115 दहाई में बताना ना, सैकड़े में नहीं बताना, दहाई में बताना, यानी आपको पीछे वाला सिर्फ एक नंबर देखना है। जब सैकड़ा में करेंगे तो 2 नंबर देखेंगे, हजार में करेंगे तो 3 नंबर देखेंगे, ठीक है। तो 5 एक नंबर हमने देखा, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि किसके करीब है, तो ये 110 के करीब है या 120 के करीब है, तो हम कहेंगे कि ये 120 के करीब है। अब इसी तरह से 259 है, 9 दे रखा है पीछे, तो ये 250 के करीब है कि 260 के, तो हम कहेंगे 260 के करीब है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बताना है हमें सैकड़ा का आकलन करना है, यानी 100 में आकलन करना है। तो अब हम पीछे वाले 2 नंबर देखेंगे। अरे वाह, ए तो गायब ही है यहाँ से, यहाँ तो सिर्फ, अच्छा एक यहाँ पर ए लिख लीजिए, गलती से मिसप्रिंट हो गया। अब पीछे देखिए 2 नंबर दे रखे हैं 77, ठीक है, 2 नंबर ही हमें देखने हैं, तो 77 जो है वो किसके ज्यादा करीब है, मतलब 177 पूरा। अब हम ये अगर देखकर चलते हैं और हमसे पूछा, क्योंकि सैकड़ा में पूछा जा रहा है, तो अब हमें क्या करना है, सैकड़ा में बताना है, यानी 100 के पास है ये 177 या 200 के पास है। तो अब 100 और 200 में चलेंगे हम, सैकड़ा में चलना है तो 100 या 200, तो 177 में पीछे 77 है, 77 है, तो हम सीधी सी बात है आगे की तरफ जाएंगे, यानी आंसर हो जाएगा 200।
547 में ये आगे 5 वाला नंबर जो है इसके आधार पर हम तय करेंगे कि 500 के पास है ये या 600 के पास है। तो 500 के पीछे 47 दे रखा है, तो 47 है तो हम डेफिनेटली पीछे की तरफ जाएंगे, यानी 500 के पास है ये। और इसी तरह से जब इसे देखते हैं कि ये किसके ज्यादा करीब है, तो हम इसका जवाब भी देंगे कि ये 1200 के करीब है, क्योंकि पीछे वाले 3 नंबर देखकर चल रहे हैं ना हम। सैकड़ा में तो 3 नंबर होते हैं, तो पीछे वाले 2 नंबर के हिसाब से हम तय कर लेते। तो पीछे 50 था तो हम 200 के पास चले गए, तो ये हो गया 1200। ये आपका हो गया उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गलती से यहाँ पर भी मिस प्रिंट हो गया है, यानी गलत प्रिंट हो गया है। ये आंसर नंबर है 3। आप इसे ठीक करके 2 को 3 कर लीजिए। निम्न संख्याओं का निकटतम 1000 का आकलन करना है। अब 1000 का आकलन कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, पीछे के 4 नंबरों को देखते हुए हम बढ़ेंगे और आकलन करेंगे पीछे के 3 नंबरों के आधार पर। 4 को देखते हुए चलेंगे, तो ये था 1377। तो अब हमें बताना है कि ये 1000 के ज्यादा पास है या 2000 के। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये पीछे 377 दे रखा है, तो हम 1000 के पास जाएंगे। 9547। अब 500 से ऊपर की संख्या है 547, तो हम 9000 के पास जाएंगे या 10000 के। तो ये क्योंकि 547 हो गई, इसलिए हम ये 500 से बड़ी संख्या हो गई है। 2 नंबर पे नहीं, 3 नंबर को देखना है। अब ये 5 हो गया, 4 नहीं है, ये 5 हो गया। ये 5 हो गया तो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, तो यानी कि हम चले गए 10000 के पास। अब इसे देखिए, ये 10,250 दे रखा है। अब पीछे का जब हम नंबर देख रहे हैं तो ये है 2। तीसरा नंबर देखना होता है ना हमें, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा ये 3 है, तो हम पीछे गए 1000 के पास। ये 5 है, हम आगे गए 10000 के पास। ये 2 है, छोटा नंबर आ गया, फिर हम पीछे जाएंगे 10000 के पास, 11000 के पास नहीं जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब कर लेते हैं हम हमारा चौथा प्रश्न का उत्तर। आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाना है। हमें सिर्फ अनुमान लगाना है। हमारे घर, अगर मैं अपने घर की अगर बात करूं तो करीब 500 लोग आराम से आ जाते हैं। उससे ज्यादा आते हैं वैसे, पर ये कम से कम बताए हैं। कम से कम इतने तो आएंगे ही, 500। तो ये मेरी तरफ से उत्तर है। आपको लगता है कि आपके घर इससे कम या ज्यादा लोग आ सकते हैं, तो आप इस उत्तर को बदल कर भी लिख सकते हैं, और चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ये थी आज की इंपॉर्टेंट वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का निशान, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का बटन, उस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दें। कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब, और बेल को दबाने के बाद आपके पास YouTube पर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप वीडियो को देखकर अपना काम कर सके। आगे बढ़ने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वर्कशीट को अपने दूसरे सेक्शंस के फ्रेंड्स के साथ और अपनी क्लास के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये थी आज की नॉलेजेबल वर्कशीट। फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट में खूब सारी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए खुश रहो और थैंक यू।